नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 2 जुलाई 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो इनका 9वां चरण है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके जो फॉर्म्स हैं वो 21 जुलाई 2020 तक भरे जा सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। भारत देश में जितने भी रूरल जो बैंक्स हैं, जो रूरल रीजनल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय बैंक जिन्हें आप जानते हैं क्षेत्रीय बैंक के नाम से, उनके लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है और बहुत जल्द ही इसके पेपर भी कंडक्ट हो जाएंगे। आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। आप चाहें तो ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी जाकर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आएगा ही आएगा। देखिए, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिलेटेड एक प्रश्न है, दूसरा यह पहला क्या है? PC महालनोबिस पुरस्कार। अभी तक ऐसा कोई पुरस्कार नहीं था। 2020 में ही शुरुआत हुई है इस नए पुरस्कार की, तो इसीलिए इस प्रश्न के आने की संभावना 100% बनती है। किसे दिया गया है 2020 के लिए प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों दिया गया है? राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, उत्कृष्ट योगदान दिया, उसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी साल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये रहे हमारे पूर्व क्या है गवर्नर रंगराजन जी, जो बहुत सारी कमेटियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार के इसके बारे में विस्तृत चीजें बताई गई हैं। और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं हाल फिलहाल में वो है राव इंद्रजीत सिंह। NSC के अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में विमल कुमार राव, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डायरेक्टर हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत। यहां से मैं PC महालनोबिस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। मैं पिछली कक्षाओं में भी बता चुका हूं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में ही भारत देश में हर साल 29 जून को मनाया जाता है। डेज से संबंधित कुछ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यह उन्हीं सबसे महत्वपूर्ण डेज के संबंधित प्रश्न में से एक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, जो हर हमेशा बड़े बड़े पेपरों में रिपीट होता रहता है। प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन है? यह भारतीय सांख्यिकी के जनक है। आप देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय सांख्यिकी के जनक। 2020 के लिए जो इसका क्या था उद्देश्य था, वो था SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नंबर 3 और नंबर 5। इट मींस आप यहां पर देख सकते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग और जेंडर इक्वालिटी। तो आप इस वाली फोटोग्राफ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो स्टैटिस्टिकल डे था उसकी थीम क्या थी? नंबर 3 और नंबर 5, गुड हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल भी भूलिएगा मत। उन्होंने महालनोबिस दूरी एक नया माप भी दिया था, जिसका उपयोग आज भी हम बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। साथ ही साथ उन्हें नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे प्राइजेस से क्या है सम्मानित किया गया है, जिसमें बहुत प्रमुख है पद्म विभूषण। साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्होंने ही 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, जो आज भी अतुलनीय योगदान दे रहा है भारत देश के विकास में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा यह प्लाज्मा बैंक नाम की एक नई योजना लाई गई है। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से ब्लड बैंक होता है उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर प्लाज्मा बैंक नाम की एक क्या है एक नई बैंक की शुरुआत की गई है, जिसमें प्लाज्मा रखा जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि कोवेलेंट प्लाज्मा थ्योरी कोविड-19 के इलाज के लिए कुछ % में क्या है सफल साबित हो रही है और लोगों मृत्यु नहीं हो रही है, लोग उससे रिकवर हो जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड
बायलरी साइंसेस में ये जो बैंक है यह स्थापित किया जाएगा और 2 जुलाई 2020 से, इट मींस आज से ही इसने अपना परिचालन शुरू किया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इसलिए यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। आप देख सकते हैं केजरीवाल महोदय को आम आदमी पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है भारत देश की, इसके यह प्रमुख हैं। प्लाज्मा थ्योरी में बहुत बता चुका हूं आपको, बहुत डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको याद होगा मैंने जस्ट एक दिन पहले ही कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस नाम से? प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से लॉन्च किया गया था। तो भूलिएगा मत। यहां पर क्या है देखिए, यहां पर है प्लाज्मा बैंक, दिल्ली सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। और यहां पर है प्रोजेक्ट प्लेटिना, किससे? प्लाज्मा थेरेपी के टेस्टिंग से संबंधित। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत। आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे को, जो हाल फिलहाल में वहां के मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी से आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020 का 36वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। वियतनाम के हनोई में यह आयोजित किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। इस साल का इसका विषय था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है आसियान में 10 देश होते हैं। आप देख सकते हैं इसका इस साल का थीम आसियान वियतनाम 2020। साथ में जो 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। वियतनाम की आप अवस्थिति को देख सकते हैं, भारत देश से बहुत ज्यादा दूर नहीं, इनके भी लड़ाई झगड़े चलते रहते चाइना के साथ में। आसियान के 10 मेंबरान हैं, उन 10 मेंबरान के आप मैप के साथ में उनके जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको आप देख सकते हैं। बार बार प्रश्न रिपीट किया जाता है। आसियान से भारत देश के बहुत अच्छे संबंध है आसियान के साथ में, वाणिज्यिक तौर पर विशेषता है। अगला प्रश्न, आइसलैंड का राष्ट्रपति पुनः किसे चुन लिया गया है? तो गुडनी जोहानसन को फिर से आइसलैंड का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, दूसरी बार चुने गए, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज करिए। देखिए आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ऐसा जल्दी होता नहीं है कि 90% से भी ज्यादा बहुमत प्राप्त हो जाए किसी एक क्या है विजेता को, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव से पहले यह प्रोफेसर थे हिस्ट्री सब्जेक्ट के। आप देख सकते हैं नए नए क्या राष्ट्रपति महोदय को। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। आप देख सकते हैं आइसलैंड, आप देखिए जो यूनाइटेड किंगडम उसी के जस्ट ऊपर एक छोटा सा टापू सा है, इसे ही आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। बर्फीला है, बहुत कम आबादी है, इसके ऊपर ग्रीनलैंड लग जाता है। अगला प्रश्न, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है यह हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। कब से शुरू किया जाएगा? 6 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा। अभी घोषणा कर दी गई है। क्यों किया जा रहा है? लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों की शैक्षणिक नियमितता को क्या है बाधा आ गई है, उसी को कंटिन्यूटी प्रदान करने के लिए कि बच्चे जैसे पहले स्कूल में पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन पढ़ें, यह प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्पष्ट क्वेश्चन आएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किस विभाग के द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की यहाँ पर क्या है टीचिंग की सुविधा प्रोवाइड की गई है। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 1-1 घंटे की कक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगे। डिटेल में अगर आप चाहते हैं मेंस के लिए विशेषता है तो आप ये प्रश्न को यहाँ पर क्या है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम था किल कोरोना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 जुलाई को अभियान शुरुआत किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना। डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कोरोना से कैसे लड़ना है और कैसे अच्छे से रहना। सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट बन के उभरे हैं मध्य प्रदेश में 2 जिले बने हैं, इंदौर और भोपाल। आपको याद होगा कोरोना से ही संबंधित मध्य प्रदेश से एक फैक्ट था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा की संज्ञा दी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्र एक योजना चलाई थी महिलाओं के जन भागीदारी के लिए। और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार का राज्यपाल का सौंपा गया था आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। हमारे वर्तमान राज्यपाल महोदय को आप देख सकते हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न, नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च
किया गया है। तो कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है ताकि जो भी अपनी जॉब में क्या है या तो प्रोग्रेस चाहते हैं या बेरोजगार है वो सब कुछ एक पोर्टल पर दे दें और जो नियोक्ता है वह भी एक पोर्टल पर जुड़ जाएं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री महोदय को आप देख सकते हैं बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की मोबाइल ऐप पहली मोबाइल ऐप इसलिए प्रमुख हो जाती है, लॉन्च की गई है, नाम बताइए। तो नाडा उद्देश्य क्या है, एथलीटों को और नाडा को क्या है एक साथ जोड़ना और किसी प्रकार की ऐसी एंटी डोपिंग एजेंसी को क्या कर एंटी डोपिंग से संबंधित मामलों को इजी गोइंग में सुलझा लेना। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देख सकते हैं भारत देश के किरण रिजिजू। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल रीनर का निधन हो गया है, यह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो महान हास्य कलाकार थे, निर्देशक थे, अभिनेता थे, लेखक थे, इनका निधन हो गया है, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी लेसन द मॉरलिटी ऑफ कोविड-19। किसकी याद में मनाया जाता है? देख सकते हैं आप, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के यहां पर रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सीए डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी याद में मनाया जाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की याद में। नेक्स्ट है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।